अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मी और एस्ट्रो यकम था 7 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और ये हफ्ता जो है हफ्ते के तीसरे हिस्सा इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा दौरा यकम तक 5 जून वद्दुस्मा में फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके मामलात रिस्क में यानी आपके पैसे के लेन देन में आपके मामलात रिज़्क जो अल्लाह की तरफ से रिज़्क लिखा हुआ है या जो आप हासिल करने की कोशिश करें उसमें बहुत सारी आसानियाँ आ जाएंगी और आपके हालात ज़िंदगी जो है वो खासे ईजी हो जाएंगे। 6 था 30 जून ज़ोहरा जो ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब से मोहब्बत और इज्जत का हसूल मुमकिन बनाने के साथ साथ दूसरों से आपकी कुर्बत बढ़ा सकेगा, दूसरों को आपके करीब कर सकेगा या आपको उनके करीब ले जाएगा। और आपकी सोशल लाइफ जो है समाजी ज़िंदगी वो खासी मसरूफ़ हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे। और ये टाइम वैसे इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पैदाइशी ज़ायचे में उनके मामलात में बाकी कुछ फेवरेबल स्टार हैं तो सियासत का आगाज़ करने के लिए, अपने आप को दूसरों से आगे लाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए पॉलिटिकली या समाजी तौर पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका होता है। तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको राब्ता करके देखना चाहिए कि आपके पैदाइशी जो ज़ायचे में आपका जो स्टार है, अगर वीनस आ रहा है यानी ज़ोहरा और उसके बाकी स्टार कुछ फेवरेबल हैं तो फिर आपको प्लान कर लेना चाहिए और थोड़ी सी कंसल्टेंसी कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदा हासिल हो सकेंगे। 6 और 7 जून को ज़ोहरा ज़ोहल तस्लीस की वजह से हालात में खासे खुशगवारियत होगी, आप पुरसकून एटमॉस्फेयर होगा, आपके सराउंडिंग में हालात वाक़यात जो हैं उन पे काबू आप पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चालाकी से काम लेना होगा क्योंकि वीनस लोग जो होते हैं ओवरऑल देखा जाए तो ये अगर एतमाद में आएंगे तो बहुत ज़्यादा एतमाद कर लेते हैं, तो थोड़ा सा होशियारी से और चालाकी से काम लेना होगा और दूसरों को बेहतर अंदाज में जो आपको डील करना है, उनको संभालना है या उनके साथ बार्गेन करना है, गिव एंड टेक है, वो काबिलियत बहुत होती है ज़ोहरा में और ये आसानी से उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो यकीनन ज़्यादा अच्छे अंदाज से कर सकेंगे, कोई आर्टिफिशियल टच उसमें नहीं आएगा। ऐसे नहीं लगेगा कि ये कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो ये लगेगा नेचुरल, बिल्कुल उसके मुताबिक आप अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 1 जून को आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, आप खासे पूरे एतमाद दिखाई देंगे। 2 जून को कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जिससे आपका ज़मीर मुतमईन नहीं हो। अब वो ज़मीर जो है वो बंदे के अंदर होता है, बंदे की अपनी सोच होती है, अंदर एक अल्लाह ने बैरोमीटर रखा हुआ है कि कौन सा काम बेहतर है, कौन सा बुरा है। तो प्लीज़ फैसला आसानी से कर लीजिएगा और उस पर हेजिटेट नहीं कीजिएगा। अगर बुरा लग रहा है तो छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कोई लॉस आपका नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता है कि बज़ाहिर बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं लेकिन जब इन द एंड देखते हैं तो लॉस में चला जाता है बंदा। 3 जून को इज्तिमाई कामों में आपको शिरकत करने में वाकई मुयस्सर आ सकेंगे। 4 जून को अहम फैसला आप अगर को करना चाह रहे हैं या आपने को डिक्लेयर कर दिया है बगैर फैसला किए तो डेफिनेट उसके मतलब कोई मसला खड़ा हो सकता है, कोई इशू सामने आ जाएगा और आपके लिए शायद उसको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 जून को हालात वाक़यात जो आपके होंगे उसकी वजह से आपका जहन और आपके जज्बात मुतासर हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को संभालिएगा। 6 जून को आपका काम का जो दबाव है वो बरकरार रहेगा या बढ़ जाएगा। 7 जून को दोस्त अहबाब के मामलात में मुलव्वस होने से आपको गुरेज करना होगा ताकि उनके काम उनको करने चाहिए, आपको अपने काम से गरज रखना चाहिए, अपने आप को सीधा रखिएगा, यकीन आप खास से पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद दिन वो 5 और 7 जून जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है 6 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख यकम था 28 जून ज़ायचे के 8वें घर में रहते हुए कानूनी और वरासती उमूर में आपको खासा मसरूफ रखेगा या उन मामलों में आपका अमल दखल जो है जारी और सारी रहेगा। अभी जान नहीं छूटने वाली है आपकी कानूनी और वरासती उमूर से, इसलिए थोड़ा कूल डाउन रखिएगा अपने आप को, तहम्मुल से आगे बढ़ाइएगा, कुछ नहीं होगा। आपका ज़ैलिया कम प्लोटो जो है वो भी तमाम ज़ायचे के 3रे घर में ही रहेगा और रुजत की हालत में होगा, इसलिए वो खास उसका भी कोई फ़ायदा या नफ़ा नुकसान आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 6 और 7 जून को मरीख मुश्तरी तस्दीस जो है वो आपके हालात में खासी बेहतरी लाने और राहत का या खुशगवारियत का सबब बन सकेगा, जबकि आप भी अपने किसी खास मकसद के लिए कोशां नजर आएंगे, एक्टिव होंगे आप अपने टास्क को या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। हालात में आने वाली तब्दीली भी मुमकिन तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी, जबकि आपकी जो खुद इत्मादी है, आपकी शख्सियत जो है उसमें जो पैदा होने वाला एतमाद है वो यकीनन दूसरों को डोमिनेट कर सकेगा और ये लम्हा जो है वो ज़िंदगी में बार बार
आया नहीं करता, तो इसलिए जब ऐसा कुछ मौका आ जाए तो उससे फायदा उठाइएगा, अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़िएगा। यकीनन बहुत सारी कामयाबियां आपका इंतजार कर रही हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को खरीदारी के मौके आपको मुयसर आ सकेंगे। 2 जून को जरूरियात की चीजों की खरीदारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 3 जून को किसी अहम मीटिंग या इजलास में आप शिरकत कर सकेंगे, ये शिरकत के मौके मुयसर आ सकेंगे। 4 जून को कोई अहम टेलीफोन कॉल आपको मौसूल हो सकती है या हो सकती हैं, ये एक कॉल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती हैं। 5 जून को कोई तहरीरी मुआहदे हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगी, कुछ मुआहदे करना होगी, कुछ दूसरों से कोई डील करना होगी जिसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 6 जून को इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने के मौके मुयसर आएंगे। 7 जून को अपनी मेहनत और तवज्जो से ही आपको कामयाबी मिल सकेगी। हाथ पे हाथ धरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाना भी सामने पड़ा होगा तो उठा के खाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ के जो हामिल दिन वो 4, 5, 6 और 7 जून यानी लगभग जो है 60 to 80% जो वीक है वो आपके फायदे में, जबकि और इससे ज्यादा फायदे की बात जो है वो ये है कि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के यानी रूटीन से बढ़ के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके लिए एहतियात तलब दिन या नुकसान का हामी दिन, मनफी असरात का हामी दिन कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आंख के मिजाज मुश्तरी तमाम मदद के नौवें घर में रहती हुए खातरा फवायद के हुसूल के साथ साथ रूहानियत और तालीमी उमूर में आपकी खास दिलचस्पी को मजीद बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि हर मरहला पर हर कदम पर आपका जो सीखने का अमल है वो जारी और सारी रहेगा, जिसकी वजह से आप खासी तबीयत खुशगवार रहेगी और अपने मसाइल को आप ऐसे तरीके से हल करने में भी कामयाब रहेंगे। 6 और 7 जून को मरीख मुश्तरी तस्दीस की वजह से मुस्बत और पुरएतमाद रवैया जो आपके अंदर जन्म ले सकेगा, जो कि आपके मामलात को हल करने में आपका साथ देगा और अपने मकासद के हुसूल के लिए आप अपने मामलात को मजीद आगे बढ़ा सकेंगे, खुश करेंगे और पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो आपकी सोच जो है वो आपके फायदे में जाएगी। दूसरों से सेहतमंदाना मुकाबला और इसके साथ साथ वर्जिश करना भी आपकी सेहत के मामलात में बेहतरी ला सकेगा, और इसको अगर आप अपने कारोबारी मामूलात में ले जाएंगे तो यकीनन फिर भी मुकाबला अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को अमली कामों में आपकी मसरूफियत जो है वो जारी रहेगी। 2 जून को समाजी सरगर्मियां अरूज पर हो सकती हैं। 3 जून को बाद मनसूबे में अचानक किसी तब्दीली का जो इम्कान है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। 4 जून को कोई मुजव्वज़ा सफर जो है, कोई तयशुदा सफर आपका जो वसीला जफर साबित हो सकता है। 5 जून को रोमांस के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। इनसे किस हद तक फायदा उठाना है, मेरा तो मशवरा ये होता है कि जब भी ऐसा कोई मौका आए विद इन लिमिट रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 जून को अपने काम के दौरान या अपने फराइज की अदायगी के दौरान जो है वो एक मोहतात रहिएगा, एहतियात पसंदी आपके फायदे में रहेगी। 7 जून को आपको अपने अफसरान बाला, कौम बाला या आपसे जो बड़े लोग हैं या आपसे बेहतर हैं या आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, यकीनन उनका ताउन आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के 7 या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हो।